लॉन्ड्रिंग केस में एक बार फिर से एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस से ईओडब्ल्यू यानी कि आर्थिक अपराध शाखा की टीम दिल्ली में पूछताछ कर रही है। ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा 200 करोड़ की महाठगी का मामला फिल्म अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस के गले की फांस बनता दिखाई दे रहा है। खबर है कि इस बार जैकलिन का सामना उनकी ड्रेस डिजाइनर लिपाक्षी से किया जा सकता है। संभावना यह है कि ईओडब्ल्यू दोनों से एक साथ आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। आइए अब इस खबर पर जी मीडिया संवाददाता शिवम प्रताप हमारे साथ है, उनसे इस पूरी खबर पर और ज्यादा डिटेल्स लेते हैं। शिवम, जैकलिन फर्नांडिस एक बार फिर से तलब हुई है ईओडब्ल्यू के सामने। पूछताछ कितनी हो चुकी है अभी और कितने सवालों के जवाब जैकलिन को देने बाकी हैं और क्या मुश्किलें जैकलिन की यहां से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं? देखिए, फिल्म अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस ईओडब्ल्यू के इसी मंदिर मार्ग ऑफिस में 2:20 पर पहुंची थी। उन्हें दरअसल 11 बजे समन किया गया था, लेकिन कुछ समस्याओं के चलते वो पहुंच नहीं पाई थी। 2 बजे उन्हें यहां बुलाया गया था, 2:20 पे वो दोबारा पहुंची और उसके बाद सबसे बड़ी बात तो इस दौरान ये रही है कि उनसे इस बार जो बैंक के ट्रांजैक्शंस हैं ईओडब्ल्यू ने वो लाने को कहे थे कि सारी डिटेल्स जो भी आपकी बैंक के ट्रांजैक्शंस हैं बीते 2 सालों की आप वो प्रोवाइड कराइए। उसके अलावा आपके माता पिता को सुकेश चंद्रशेखर ने क्या क्या गिफ्ट दिए हैं आप उसकी सारी जानकारी प्रोवाइड कराइए। इसके अलावा जैकलिन को एक बार सुकेश ने चेन्नई बुलाया था पर्सनल जेट से, प्राइवेट जेट से, उसकी सारी डिटेल्स दीजिए। तो आज वो डिटेल्स लेकर यहाँ पर पहुंची है और इसी मामले में जो उनकी फैशन डिजाइनर है दीपाक्षा, उनको भी आज बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने बीमारी का हवाला दे दिया। उनके अचानक से आज तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्होंने ईओडब्ल्यू से कुछ और समय मांगा है। दरअसल ईडी की जो चार्जशीट दाखिल हुई थी बीते महीने, उसमें ईडी ने साफ तौर पर जैकलिन को आरोपी बनाया था। ईडी ने कहा था कि सुकेश चंद्रशेखर के बैकग्राउंड के बारे में जैकलिन फर्नांडिस को मालूम था, उसके बावजूद उन्होंने अपराध के जरिए अर्जित की गई धनराशि का इस्तेमाल किया, महंगे महंगे गिफ्ट लिए और उसके बाद लगातार ईडी को वो भ्रमित करते नहीं। हर बार उन्होंने बयान बदला। ईओडब्ल्यू के यहाँ में बीते हफ्ते ही उनसे 8 घंटे पूछताछ हुई थी, लेकिन तब ईओडब्ल्यू भी उनकी जवाबों से संतुष्ट नहीं हुआ था, क्योंकि उनके जवाब गोलमोल करने वाले थे। यही एक वजह कि आज उन्हें फिर से समन किया गया और अब पूछताछ लंबे समय तक चलेगी। बीते 2 घंटे से वो ईओडब्ल्यू के अंदर हैं। ईओडब्ल्यू जानना चाहते हैं कि आखिर किस किस जरिए से पैसे लिए गए, कौन कौन से वो लोग थे जिनके जरिए सुकेश चंद्रशेखर जैकलिन फर्नांडिस से जुड़े और देश विदेश में उन्होंने कितना धन कहां कहां पर गिफ्ट लिए, कौन कौन से गिफ्ट लिए, क्या वो तिहाड़ जेल भी आएंगे। ये तमाम सवाल है जिनकी जानकारी ईओडब्ल्यू चाहती है और इसी को लेकर लगातार जैकलिन से पूछताछ की जा रही है। बीती पूछताछ के दौरान उनके जो म्यूचुअल फ्रेंड है सुकेश और जैकलिन की पिंकी ईरानी को बुलाया गया था, उनको आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई थी। इस बार ऐसा ही फैशन डिजाइनर जो उनकी हैं उनके सामने पूछताछ की जानी थी, लेकिन आज वो चूंकि आई नहीं, इसलिए सामने आमने बिठाकर पूछताछ नहीं हो पाई है। ये ईओडब्ल्यू एक बार फिर से समन करेगी, उनको बुलाएगी जब वो स्वस्थ हो जाएंगे और फिर दोनों से तमाम सवाल किए जाएंगे और एक साथ बिठाकर ईओडब्ल्यू जानना चाहते हैं कि आखिर दोनों के तर्क क्या है। चूंकि पिंकी ईरानी ने साफ तौर पर कहा था कि जैकलिन जो कहानियां बना रही हैं कि उनकी मुलाकात अचानक से हुई, उन्हें लगा कि वो एक ब्यूरोक्रेट है और पिंकी ईरानी ने कसम खाई कि वो ईमानदार है, गारंटी लेते हैं, ये सारी बातें झूठी हैं, क्योंकि जैकलिन खुद को फायदा था, उन्हें तो बड़े बड़े मिलाकर ईओडब्ल्यू शिवम ये जो तमाम पूछताछ कर रही है, परत दर परत इस पूरे केस की तह तक जाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया करेंगे, क्योंकि अभी भी आपराधिक शाखा सेल में ही मौजूद है जैकलिन, उनसे लगातार पूछताछ जारी है।